प्रखर अकेडमी प्रेजेंट्स करंट अफेयर। हमारी शुरुआत होती है आज के मोटिवेशनल थॉट के साथ, और आज का थॉट है, इफ यू रियलाइज हाउ पावरफुल योर थॉट्स आर यू हैड नेवर थिंक अ नेगेटिव थॉट अगेन। अगर आपको यह मालूम हो जाए कि आपकी सोचने की जो ताकत है वो कितनी पावरफुल है और उसके कितने घातक परिणाम हो सकते हैं अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, तो यकीन मानिए आप नेगेटिव सोचना ही छोड़ देंगे। देखिए, मैंने एक बुक पढ़ी थी, वो था लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जिस तरह की चीज़ों को हम सोचते हैं वही चीज़ें हमारी लाइफ में आने लगती हैं, होने लगती हैं। तो बेसिकली जब आप नेगेटिव चीज़ों को सोचते हैं तो नेगेटिव चीज़ ही आपके साथ होने लगती हैं। जैसे हम कहते हैं ना, मन कल्प वृक्ष होता है। तो जैसा हम फल उससे चाहते हैं, जैसी हम इच्छा रखते हैं, उसी तरह की चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप नेगेटिव थॉट से दूर रहेंगे और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए इस थीम के साथ हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये कहां किया जा रहा है? गुजरात में। डिफेंस एक्सपो 2022 गोज टू गांधीनगर, फोकस ऑन प्रोजेक्टिंग इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जितने भी बड़े कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आपका रशिया और अमेरिका और ब्रिटेन और जर्मनी और इसी तरह की कंट्रीज, जैसे इजराइल हो गया, तो उनका जो मेन सोर्स है, जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो किससे करते हैं? वो करते हैं कि जो भी आपका मिलिट्री का साजो सामान है, जो भी एयरफोर्स का सामान है, जो भी नेवी का सामान है, यानी लड़ने की जो भी मारक क्षमताएं हैं, उन लोगों की बहुत एडवांस है हमसे। और हमारे जैसे जो विकासशील देश हैं, जो फाइट कर रहे हैं अपने बॉर्डर पर, जो फाइट कर रहे हैं किसके साथ? अपने अंदरूनी मामलों में, तो उन लोगों को रिक्वायरमेंट होती है किसकी? वेपन्स की, उन टेक्निक्स की जो नई नई ईजाद होती रहती हैं, और जिसके लिए हम लोगों का बहुत बड़ा रेवेन्यू जो होता है वो क्या होता है? वो हमारे देश से चला जाता है। लेकिन जो आपकी बड़ी शक्तियां हैं वो इस बात का फ़ायदा भी उठाती हैं और कोशिश भी उनकी रहती है कि चीज़ों को अनस्टेबल रखा जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा इंस्टेबिलिटी रहेगी, जैसे वो मिडल ईस्ट में हो चाहे कहीं भी हो, तो उससे उनका जो वेपन होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बिकते हैं। ठीक है, वो दोनों पार्टीज़ को आराम से अपने वेपन्स बेच सकते हैं, मतलब एक अच्छा रेवेन्यू, एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब इंडिया जो है उस इंडस्ट्री को देख करके अब अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब डेवलप कर रहा है कि जिससे कि वो भी अपने हथियारों को विदेशों में बेच सके। ठीक है, तो ये एक बाइनियल शो है, विल बी हेल्ड एट गांधीनगर फ्रॉम मार्च 11 टू 13। कब? 2022 में। ठीक है, तो डिफेंस प्रोडक्शन ने इसको अनाउंस किया है। ठीक है, ये तो पुराने वाला फोटो है, आगे बढ़ते हैं। India's flagship military exhibition Defense Expo will be held at Gandhinagar in Gujarat in March 2022। यानी जो मार्च 2022 आ रहा है, इसमें गांधीनगर जो राजधानी है गुजरात की, वहां पर आयोजित किया जाएगा। कंट्री एज एन इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज फॉर द गवर्नमेंट इन द डिफेंस सेक्टर, ऑफिशियल्स फैमिलियर विद द डेवलपमेंट सेट। द बाइएनियल शो विल बी हेल्ड इन गांधीनगर फ्रॉम मार्च 11 टू 13। मैं बता चुका हूँ किस लिए, जिससे कि भारत जो है वो सेल्फ रिलायंस हो सके इन द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड पोजिशनिंग इंडिया एज एन द एक्सपोर्टर ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर। मैं पहले ही बता चुका हूँ। चलिए अगला प्रश्न आता है, नौसेना के जो नए उप प्रमुख बने हैं वो कौन बने हैं? वाइस एडमिरल एस एन कौरमडे। तो इन्हें बनाया गया है क्या? उप प्रमुख। किसका? नेवी का। अगला प्रश्न आता है, लैंडस्केप गार्डन सीटीओ बुर्ले मार्क्स को हाल ही में यूनेस्को की एक विश्व धरोहर बनाया गया है। अब आपको यह बताना है कि यह है कहां पर, किस देश में है। तो यह कहां पर है? यह साउथ अमेरिका के ब्राजील में है। ब्राजील एक देश है जो कहां पड़ता है? सदर्न अमेरिका में पड़ता है। अगला प्रश्न आता है, अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एक एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में किसी को नामित किया। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है राशिद हुसैन। ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार नवंबर 2020 तक भारत में गंभीर रूप से कुपोषित, मतलब सीवियर जो आपका मेल फंक्शनिंग है, ऐसे कितने बच्चे जो हैं वो रहे हैं 6 महीने से लेकर 6 साल तक के? तो ये है अप्रॉक्सीमेट 9.3 लाख। देश में 9 लाख से भी ज्यादा बच्चे गंभीर कुपोषित हैं
और इसमें उत्तर प्रदेश में संख्या सबसे ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि जो ICSDRRS पोर्टल है उस पर 30 नवंबर 2020 के डेटा को अगर देखा जाए तो उसके अनुसार देश में 9,27,606 गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे हैं जिनकी उम्र 6 महीने से लेकर 6 वर्ष के बीच में रखी गई है। इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश से 3,98,359 उत्तर प्रदेश से, आप समझ सकते हैं मोटे तौर पर 4 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश से हैं। ये जानकारी राज्यसभा में सरकार के द्वारा दी गई। मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में कुपोषित बच्चों को लेकर अहम जानकारी दी गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से बताया गया कि देश में 9.3 लाख या इससे भी ज्यादा गंभीर बच्चे जो हैं कुपोषित पाए गए हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इतना इसके लिए काफी होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, एयरपोर्ट इन अ बॉक्स जो सुविधा है ये आपकी बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने किस कंपनी के साथ समझौता करके प्राप्त की है या डेवलप किया गया है? तो ये है आपका IBM आप जानते होंगे एक बड़ी कंपनी है। और अगला प्रश्न आता है इसके बाद, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है आशुतोष शर्मा को। अगला प्रश्न है कि PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? देखिए, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने जीता है कांस्य, लेकिन पहले वो एक सिल्वर जीत चुकी हैं। कुल मिलाकर वो पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक अवार्ड जीते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अगला प्रश्न आता है कि मारुति सुजुकी कंपनी ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया? तो मैं आपको बता दूं, इन जॉब ये एक तरह का प्रशिक्षण है जिसमें कि तकरीबन 2 साल का ये प्रशिक्षण दिया जाता है और जिससे उन्हें एक परफेक्ट नॉलेज हो सके युवाओं को। और ये किस यूनिवर्सिटी के साथ किया समझौता? सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सका तो मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। और अगला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ये क्या है? तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम क्या है कि कुछ दिव्यांगजनों को शामिल करते हुए एक सियाचिन रीजन को मेजर करने का एक ऑपरेशन है जिसे ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम नाम दिया गया है। तो सियाचिन ग्लेशियर, एटम ऑफ स्पेशल फोर्सेस वेटरन्स एंड ह्यूमन शोल्डरिंग द डिसेबिलिटीज कॉन्करिंग द एलिमेंट टू रियलाइज द मीनिंग ऑफ वर्ड फ्रीडम। वी आर नॉट विक्टिम्स, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, वी आर नॉट विक्टिम्स, वी आर द एलिमेंट्स। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर को नापने के लिए भारत के द्वारा विकलांग लोगों की एक टीम बना करके ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को अंजाम दिया जाएगा, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। अगला प्रश्न आता है कि मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 1 अगस्त को, यानी कल के दिन जो बीत चुका है। 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक का जो मामला था उसके लिए कानून बना और जिसके तहत उसे या उसकी याद में एक तरह से इसको मनाया जा रहा है और इसे मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट टीकाकरण की स्थिति में कौन सा जो राज्य है वो शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात राज्य टीकाकरण की स्थिति रिपोर्ट में शीर्ष पर रहा है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी वैक्सीन बनाई गई है कोविड के लिए, तो वो बनाई गई है किसके द्वारा? आधार पूनावाला, और उनके जो फादर हैं जिन्होंने की कंपनी को एस्टेब्लिश किया, उनका नाम क्या है? साइरस पूनावाला। तो साइरस पूनावाला को ये प्रदान की जाएगी लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021। अगला है आर्किड, जो आपका संरक्षण केंद्र है वो कहाँ खोला गया है? तो मैं आपको बता दूं, जो ऑर्किड के बड़े प्यारे से फ्लावर्स होते हैं तो उनके संरक्षण के लिए केंद्र खोला गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है UNSC यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी अध्यक्षता किसे मिली है? तो ये अध्यक्षता जो अभी हाल ही में मिली है किसको? हमारे देश भारत को। अगला प्रश्न है कि कौन से ग्राफिक कलाकार ने प्रतिष्ठित विल आइजनर
कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जो है, यह पुरस्कार जीता है, तो ये जीता है आनंद राधाकृष्णन ने। ब्लू एंड ग्रीन जो आपका नॉवेल है, उसके ग्राफिक्स के लिए आनंद राधाकृष्णन को कॉमिक इंडस्ट्री का विल आइजनर अवार्ड मिला है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए हाल ही में किसने एक रीडिंग मशीन विकसित की है, तो ये किसने की है, ये आपका CSIR ने किया है। अगला प्रश्न है निसार उपग्रह कब लॉन्च किया जाएगा, तो ये 2023 में लॉन्च होना है। निसार का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, N फॉर नासा, I फॉर इसरो और S फॉर सिंथेटिक, A फॉर अपर्चर और R फॉर रडार। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका एक तरह का रडार है और यह उपग्रह इसरो और नासा का एक संयुक्त मिशन है जिसे कि सन 2023 में लॉन्च किया जाएगा। बेसिकली इसका काम क्या है, एक ऑब्जर्वर के रूप में ये अर्थ को ऑब्जर्व करेगा, उसकी सतह पर होने वाले बदलावों को देखा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मन कौर कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ, तो ये एक धाविका थी और ये आपके काफ़ी उम्र की थी, शायद 105 साल के आसपास। और अगला प्रश्न आता है भारत और किस देश के संस्कृति मंत्रालय के प्रयासों से भारत को 15 आर्टिफैक्ट्स जो हैं, जो कलाकृति हैं, वो वापस किए जाएंगे, तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद की जयंती कब मनाई गई, तो ये मनाई गई थी 31 जुलाई। बहुत ही फेमस राइटर रहे हैं, आपको पता ही होगा इनके बारे में। गोदान, पूस की रात वगैरह अगर आपने पढ़ा हो तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन वो एक चित्र बना देते थे, मतलब अपनी बातों से उस चित्र को आपके मस्तिष्क में उकेर देते थे इस तरह से कि आपको लगता था कि सच में ये चीज़ें हो रही हैं। अगला प्रश्न आता है उसके बाद कि तेज गेंदबाज जो मिस्टर उड़ाना है वो किस देश से हैं और उन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, तो किसने की है ये श्रीलंका से थे। अगला प्रश्न आता है जो आकाशा एयर के नाम से एक एयरलाइंस लॉन्च करने की घोषणा एक उद्योगपति के द्वारा की गई, वो कौन है, तो वो है राकेश झुनझुनवाला। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड नाइट।